श्री कृष्ण कहते हैं कि धन का नाश करने वाले कुछ प्रतीकात्मक पौधे हमारे जीवन में गहरे जुड़े होते हैं, जिन्हें समय रहते पहचानना और हटाना बेहद जरूरी होता है। ये पौधे हमारे जीवन में उन आदतों, विचारों और नकारात्मकता का प्रतिनिधित्व करते हैं जो हमारे धन और समृद्धि को खत्म कर सकते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश हमें जीवन में संयम, धैर्य और संतुलन का महत्व सिखाते हैं। अगर हम इन गुणों को अपनाकर धन का सही उपयोग करें तो जीवन में सुख, शांति और संतुलन बना रह सकता है। धन का नाश करने वाली पहली बड़ी समस्या होती है आलस्य। जब इंसान अपने कार्य को समय पर नहीं करता या हर काम को टालने की आदत बनाता है तो उसका धन धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। आलस्य न केवल कार्यों को प्रभावित करता है बल्कि यह मानसिकता भी विकसित करता है कि कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार व्यक्ति अपने सामर्थ्य को खो देता है और जो अवसर उसके पास होते हैं उन्हें भी गवा देता है। श्री कृष्ण ने गीता में कर्म का महत्व बताया है। उन्होंने कहा है कि बिना कर्म किए व्यक्ति फल की उम्मीद नहीं कर सकता। आलस्य का त्याग करना और निरंतर कर्मशील रहना धन की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। अत्यधिक खर्च करना भी धन के नाश का एक प्रमुख कारण है। जब इंसान अपनी आवश्यकताओं से अधिक खर्च करने लगता है तो उसका धन जल्द ही खत्म हो जाता है। यह खर्च कई बार केवल दिखावे के लिए होता है। आजकल लोग दूसरों को प्रभावित करने के लिए अनावश्यक वस्त्र, गहने और अन्य वस्तुएं खरीदते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। अगर हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना सीखते हैं और केवल आवश्यक वस्तुओं पर खर्च करें तो हम अपने धन को बचा सकते हैं। श्री कृष्ण ने जीवन में संतोष का महत्व बताया है। संतोष से ही व्यक्ति की वास्तविक सुख की प्राप्ति होती है। जब हम अपनी इच्छाओं पर काबू रखते हैं और सादगी से जीवन जीते हैं तो हम अपने धन को सही दिशा में निवेश कर सकते हैं। ईर्ष्या और द्वेष भी धन का नाश करने का कारण बन सकता है। जब हम दूसरों की सफलता से जलते हैं तो हम अपने मार्ग से भटक जाते हैं। ईर्ष्या की भावना हमें दिखावे की तरफ खींचती है, जिससे हम अनावश्यक खर्चों में फंस जाते हैं। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि हमें दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेनी चाहिए, ना कि जलन। जब हम सकारात्मक सोच के साथ दूसरों की खुशी में शामिल होते हैं तो हमारे अंदर की नकारात्मक भावनाएं समाप्त हो जाती हैं और हम अपने जीवन में स्थिरता प्राप्त करते हैं। नकारात्मक संगति भी धन के नाश का एक महत्वपूर्ण कारण होती है। जब हम गलत संगत में पड़ते हैं तो हमारा ध्यान अपने लक्ष्यों से हट जाता है
बुरी संगति हमें गलत दिशा में ले जाती है, जहां धन का दुरुपयोग होता है, चाहे वो जुआ हो, शराब हो या अन्य गलत आदतें। यह सभी बुरी संगत के परिणाम होते हैं। श्री कृष्ण ने हमेशा सत्संगति का महत्व बताया है। जब हम अच्छे और सकारात्मक लोगों के साथ रहते हैं तो हमारी सोच और कार्य भी सकारात्मक होते हैं। इसीलिए हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपने जीवन में ऐसे लोगों को शामिल करें जो हमें सही दिशा में ले जाएं। अहंकार भी एक ऐसा पौधा है जो धन का नाश करता है। जब व्यक्ति के पास धन आता है तो वो अक्सर घमंड में आ जाता है और अपने वास्तविक स्वभाव को भूल जाता है। इस घमंड में वह धन का अनावश्यक और गलत उपयोग करने लगता है। श्री कृष्ण ने गीता में अहंकार को त्यागने का महत्व बताया है। उन्होंने कहा है कि घमंड व्यक्ति की उसकी असली पहचान से दूर कर देता है और उसे विनाश की ओर ले जाता है। जब व्यक्ति विनम्रता को अपनाता है तो वह अपने धन का सही उपयोग कर पाता है और अपने जीवन में स्थिरता प्राप्त करता है। इन पौधों को उखाड़ फेंकने के लिए सबसे पहले हमें अपने अंदर की कमजोरियों को पहचानना होगा। जैसे ही हम अपनी गलत आदतों को समझेंगे, हम उन्हें सुधारने के उपाय भी ढूंढ पाएंगे। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि जीवन में संयम, धैर्य और आत्मनियंत्रण का महत्व है। अगर हम इन गुणों को अपनाकर अपने धन का सही उपयोग करें तो जीवन में आर्थिक स्थिरता और समृद्धि बनी रहेगी।